हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज एग्जैक्टली होता क्या है? इट हैपेंस एट टू प्लेसेस, एल्वियोलाई एंड टिश्यूज। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड CO2 लीव्स द ब्लड, एंड टिश्यूज में ऑक्सीजन लीव्स द ब्लड क्योंकि वहाँ पे डीऑक्सीजनेट हो जाता है ब्लड, एंड CO2 enters the blood. तो डिफ्यूजन जो होता है इट ऑलवेज हैपन्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन और हायर प्रेशर टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें पार्शियल प्रेशर का रोल आता है। तो पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो PO2 मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, PCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में जहाँ मोर देन वन गैसेस है, तो ईच गैस का क्या प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन होता है फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड टू टिश्यूज। लंग से ब्लड में जा रहा है, फिर टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन होता है टिश्यूज से ब्लड, फिर वो लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है वो ब्लड। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट्स। तो ये एक पिक्चर है एनसीईआरटी का डायग्राम। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसका लेबलिंग हटा के आपसे पूछ सकते हैं कि एल्वियोलर ए में क्या प्रेशर है, टिश्यूज में क्या प्रेशर है गैस का, सिस्टमिक आर्टरी कौन सा है। मतलब लेबलिंग आपको छुपा देंगे एंड यू हैव टू टेल दी लेबलिंग। तो सबसे पहले इन द लंग्स जो एल्वियोला में है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। तो उसमें क्या होता है? ब्लड आ रहा है आपका, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर क्या है? O2 का है 40 एंड CO2 का है 45। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज करेगा? फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड, क्योंकि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है। एंड CO2 कहाँ करेगा? फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई, क्योंकि ब्लड में CO2 का प्रेशर ज़्यादा है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड एंड लीव्स वाया दी पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन की तरफ चला जाता है ब्लड। सेकेंड आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या है? PO2 95 mmHg है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एंड PCO2 इज 40 mmHg। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये कहाँ डिलीवर होगा? बॉडी टिश्यूज में, क्योंकि बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। अब बॉडी टिश्यूज में क्या होगा? लो O2 होगा एंड हाई CO2 होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन लो है बॉडी टिश्यूज में, तो उसमें लो जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में यूज हो गया है, तो उसमें लो O2 होगा 40 mmHg, और हाई CO2 होगा बिकॉज ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म। तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज एंड CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। तो इससे क्या होगा? ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि टिश्यूज से डिफ्यूज हो रहा है, ब्लड की तरफ जा रहा है CO2। तो टिश्यूज से जो ब्लड की तरफ जा रहा है तो ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, बट ऑक्सीजन उल्टा जा रहा है, ब्लड से टिश्यूज में जा रहा है। तो इससे क्या होता है? एट द बॉडी टिश्यूज ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। फोर्थ स्टेप क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन से ट्रैवल करता है। नाउ उसमें क्या है? 40 O2 का प्रेशर है एंड 45 CO2 का प्रेशर है। तो ये ब्लड रिटर्न करता है हमारे लंग्स में वाया दी हार्ट। तो ये होता है पूरा सर्कुलेशन का ब्लड का। तो आपको ख्याल रखना है कि कहाँ पे कितना प्रेशर है O2 का। एल्वियोलाई में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रेश एयर आ रहा है हमारे लंग्स में। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा होगा PO2 95 mmHg। टिश्यूज़ में कम होगा क्योंकि टिश्यूज़ में डीऑक्सीनेट हो रहा है ब्लड, तो उसमें CO2 ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से। वो टिश्यू वाला ब्लड जाएगा सिस्टमिक वेन से, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो उसमें CO2 ज़्यादा होगा 45 mmHg एंड O2 40 mmHg। वो हार्ट के थ्रू फिर हमारे लंग्स में जाएगा, वहाँ एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के साथ। तो वाई डिफ्यूजन इज इजी इन लंग्स? क्योंकि एक तो थिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी ये एंडोथेलियम। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है तो गैसेस डिफ्यूज क्विकली। CO2 is more soluble. CO2 diffuses 20 to 25 times faster than O2.
ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है तो कंटिन्यूस डिफ्यूजन होता रहता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है? हाउ ऑक्सीजन ट्रेवल्स इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो हीमोग्लोबिन में 97% ऑक्सीजन रहता है एंड डिजॉल्व प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन रहता है। तो मोस्ट ऑक्सीजन ट्रेवल्स अटैच्ड टू हीमोग्लोबिन। फिर स्टेप 2 क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो हीमोग्लोबिन पिक्स अप ऑक्सीजन इन लंग्स एंड ड्रॉप्स इट इन दी टिश्यूज। तो एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, एक सिग्मोइडल कर्व होता है वो, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर वर्सेस परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। तो ये डिपेंड करता है मेनली ऑन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 पे। तो लंग्स में क्या देखा था हमने कि हाई PO2 है, लो PCO2 है, लो H प्लस है एंड लोअर टेम्परेचर है। तो इन कंडीशंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। टिश्यूज में क्या होता है? उल्टा होता है, लो PO2 है, हाई PCO2, हाई H प्लस एंड हायर टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्रेक करता है, ऑक्सीजन इज रिलीज। तो लंग्स लोड करते हैं ऑक्सीजन एंड टिश्यूज अनलोड करते हैं ऑक्सीजन। So every 100 ml of oxygenated blood delivers about 5 ml oxygen to tissues. ठीक है, 100 to 5 का रेशियो होता है। तो ऑक्सीजन क्या मेनली ट्रांसपोर्ट होता है? एज हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी, मतलब उससे जब जुड़ जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? एज बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन लंग्स एंड इज रिलीज्ड इन दी टिश्यूज। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज बाइकार्बोनेट आयंस रहता है 70%, मतलब HCO3 आयन के फॉर्म में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट आयन 70%, 20 to 25% इन RBCs, कार्बिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं हम इसको, एंड 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो मोस्ट CO2 ट्रेवल्स एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड। तो बाइकार्बोनेट, फिर RBCs, फिर प्लाज्मा। तो जब CO2 बाउंड होता है हीमोग्लोबिन तो हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और बाइंडिंग कब इंक्रीज होता है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर एंड PO2 इज लोअर। तो ये कंडीशन कहाँ मिलता है? टिश्यूज में। और डिसोसिएशन कब होता है? एल्वुलाई में, जब वहाँ पे PCO2 लो रहता है एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो in tissues, CO2 binds with hemoglobin and in lungs it leaves hemoglobin. Okay, this effect is influenced by partial pressure of oxygen. तो 70% बाइकार्बोनेट में होता है एज बाइकार्बोनेट फॉर्म। एंड ये रिएक्शन कैसे हेल्प करता है? एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो RBCs के अंदर ये रिएक्शन चलता है। This enzyme helps in this reaction. तो at tissues जहाँ पे high CO2 है, CO2 combines with water to form carbonic acid, which breaks down to H plus and HCO3 minus ions. So CO2 diffuses into the blood, converted to bicarbonate, and bicarbonate enters plasma. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? ये रिएक्शन CO2 plus H2O gives carbonic acid, and carbonic acid breaks down into H plus and बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, एट एल्वुलाई जहाँ पे लो CO2 है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। जहाँ पे ये H प्लस और HCO3 माइनस फॉर्म हो रहा था, वहाँ पे जहाँ टिश्यूज में भी फॉर्म हो रहा था, यही रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो HCO3 माइनस एंड H प्लस गिव्स CO2 प्लस H2O। तो CO2 फिर से फॉर्म होता है, इट डिफ्यूजेस इनटू द एल्वुलाई एंड इट इज एक्सेल्ड आउट। So CO2 travels as bicarbonate in blood and is converted back to CO2 in the oxygen. So 100 ml of deoxygenated blood delivers about 4 ml of CO2 to alveoli. और ऑक्सीजन के केस में हमने क्या था? 105 ml था उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये रिएक्शन चलता है टिश्यूज और एल्वुलाई में। तो ये आपका एक टेबल दिया हुआ है NCERT में, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स मेंशन किए गए हैं ऑक्सीजन और CO2 के डिफरेंट ऑर्गन्स में। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर में 159 होता है, ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और CO2 में 0.3। एल्वुलाई में 104 एंड 40।
डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हमने देखा था उस फिगर में O2 का 40 होता है एंड CO2 का 45। ब्लड ऑक्सीनेटेड में क्या होता है, ब्लड ऑक्सीनेटेड है तो ऑब्वियसली O2 वुड बी 95 एंड CO2 वुड बी 40। एंड टिश्यूज में ऑक्सीनेटेड कम होता है तो दैट वुड बी 40 ऑक्सीजन एंड CO2 वुड बी 45। तो ये था हमारा गैसेस का एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, जो मेनली होता है एल्वुलाई एंड बॉडी टिश्यूज में। एल्वुलाई में ऑक्सीजन इज ग्रेटर, द पार्शियल प्रेशर इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड टिश्यूज में उल्टा होता है, क्योंकि टिश्यूज पे जब पास करता है ब्लड तो वो डीऑक्सीनेट हो जाता है, तो टिश्यूज में CO2 ज़्यादा रहता है पार्शियल प्रेशर एंड ऑक्सीजन का कम रहता है। तो ये आप इसमें डायग्राम्स याद रखिएगा, उनकी लेबलिंग और ये कॉन्सेप्ट जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, किन किन किस किस फॉर्म में होता है, परसेंटेज क्या क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।